शुरुआत पाकिस्तान के उस तमाशे के साथ जिसने दुनिया को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता करवाने और दुश्मनी को दोस्त में बनाने के लिए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में पीस टॉक करवाने की शुरुआत की। लेकिन शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के इस ड्रामे का अंजाम वो हुआ जिसकी भविष्यवाणी जी न्यूज पर हम लोगों ने बहुत पहले की थी। पाकिस्तान का तमाशा फेल हुआ, फ्लॉप हुआ और अब हालात ये हो चुके हैं कि ईरान पर न्यूक्लियर स्ट्राइक का खतरा मंडरा रहा है। मिडिल ईस्ट में तबाही का अलार्म बज चुका है और पूरी दुनिया पाकिस्तान के धोखे की मार सहने के लिए मजबूर है। जी न्यूज ने जो कहा वो सच साबित हुआ। पाकिस्तान के अवाम मुनीर और शहबाज की बात नहीं सुनती, भला ईरान उस मुनीर की बात सुनेगा? पाकिस्तान पर भरोसा न था, न है, न होगा। सोचिए, जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नहीं लिख सकता, क्या वो ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर करा सकता है? राजनीति का दावा, पाक के मुंह पर तमाचा। पाकिस्तान ने पीस टॉक के नाम पर अमेरिका और ईरान को अपने यहां बुला तो लिया, लेकिन हालात बता रहे हैं कि पाकिस्तान का तमाशा कामयाब नहीं हो रहा है। शांति का नोबेल प्राइज ट्रंप से छीनने के चक्कर में फील्ड मार्शल मुनीर ने इस्लामाबाद में पूरी महफिल सजाई। ईरान और अमेरिका को गले मिलवाने के लिए शहबाज मियां ने दावतें उड़वा दी। मतलब पाकिस्तान ने 21 घंटे का ऐसा सर्कस सजाया जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग हो गई। प्रोपेगेंडा मास्टर आसिम मुनीर ने तो खुद को ग्लोबल पीस मास्टर दिखाने के लिए घोड़े खोल दिए। ईरान को अपनी पावर दिखाने के लिए सैन्य वर्दी में एयरपोर्ट पहुंचे तो अमेरिका को वफादारी दिखाने के लिए सूट पहन डाला। लेकिन इन तमाम तामझाम के बाद भी हुआ वही जो तय था, जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया को थी। पाकिस्तान की कूटनीति वाली चाल कॉमेडी बन गई। अमेरिका और ईरान ने इस्लामाबाद की इज्जत उतार दी और अपने अपने रास्ते चल दिए। दरअसल पाकिस्तान ने जिन मुद्दों के जरिए मिडिल ईस्ट में शांति लाने का ढकोसला किया, उनका कोई आधार ही नहीं था। ये वही बातें थीं जिसने मिडिल ईस्ट को दहला दिया, झुलसा दिया। दरअसल पाकिस्तान ने पीस टॉक टेबल पर ईरान और अमेरिका से सीधी बात करने के लिए कहा, जिसकी उम्मीद जंग शुरू होते ही खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान ने ईरान की शर्तों के सामने अमेरिका को नरम पड़ने की सलाह दी, जिसके लिए ट्रंप कभी भी तैयार नहीं थे। पाकिस्तान ने 2015 वाली ईरान न्यूक्लियर डील को फिर से लागू करने की वकालत की, लेकिन दुनिया जानती है कि ट्रंप हर हाल में ईरान से यूरेनियम छीनना चाहते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथियों यानी मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के नाम पर पूरा मजमा सजाया, लेकिन ईरान का साथ देने वाले लेबनान को साइड लाइन कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान ने इजराइल को पीस टॉक में शामिल ही नहीं किया और लेबनान पर इजराइल के हमलों ने ईरान को नाराज कर दिया। यानी जिस पीस टॉक से पूरी दुनिया शांति की उम्मीद लगाए बैठी थी, उसे फ्लॉप करवाकर पाकिस्तान ने अपनी भद्द तो पिटवा ही दी और मिडिल ईस्ट में चंद घंटों की शांति अब एक भीषण जंग के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। क्योंकि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह भड़क गए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक न्यूज आर्टिकल शेयर करते हुए अपनी जंगी रणनीति का दोबारा ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने इस पुराने आर्टिकल के जरिए अपनी मंशा साफ कर दी है। आर्टिकल में कहा गया है कि अगर ईरान इस अंतिम प्रस्ताव को ठुकराता है तो ट्रंप के पास कई विकल्प तैयार है। वार्ता विफल होने के बाद अब उनके पास ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी करने का ऑप्शन मौजूद है। आर्टिकल में ईरान को स्टोन एज में वापस भेजने वाली धमकी का भी जिक्र है और अमेरिका अब वेनेजुएला की तरह ईरान की भी आर्थिक घेराबंदी कर सकता है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि चाहे डील हो या ना हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप पहले से ही हॉर्मुज पर जीत का ऐलान भी कर चुके हैं। ईरान के खिलाफ शुरू हुई जंग में ट्रंप के तेवर हमेशा से ही तल्ख रहे हैं। इस जंग ने ट्रंप को दुनिया के आगे विलन बना दिया है और अब ट्रंप पीछे हटने वाले नहीं हैं। ईरान को न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनने देने वाली जंग में ट्रंप अरबों डॉलर फूंक चुके हैं और अब अगर हालात और ज्यादा बिगड़े तो मिडिल ईस्ट में परमाणु बम का भी फटना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट। पीस टॉक तो फ्लॉप हो गई। ऐसे में ट्रंप आगे युद्ध को जारी रखते हैं तो उनके सामने कई चुनौतियां हैं जिससे निपटना आसान नहीं। 40 दिनों के युद्ध में ट्रंप को इसका अंदाजा हो चुका है। जंग में अमेरिका के 15 सैनिक मारे जा चुके हैं। अरब देशों में मौजूद 17 अमेरिकी एयरबेस ईरान नष्ट कर चुका है। ईरान अमेरिका के करीब 7.49 लाख करोड़ के हथियार तबाह कर चुका है। युद्ध के अक्सर से मार्च में अमेरिका में महंगाई की दर बढ़कर 3.3% पहुंच गई।
जो पिछले 69 साल में अमेरिका में किसी एक महीने में महंगाई की बढ़ोतरी का रिकॉर्ड हो चुका है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का अनुमान यह है कि मई तक अमेरिका में महंगाई की दर 4% तक हो सकती है। पेट्रोल की कीमतें $4 प्रति गैलन के पार चली जा चुकी है, यानी युद्ध के दौरान पेट्रोल 40% के करीब महंगा हुआ। अमेरिका के लोगों ने सिर्फ महंगे तेल पर मार्च महीने में $8 अरब यानी 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा चुकाए हैं।